ये सब तब शुरू हुआ था जब मैं 6 साल का था। मैं स्कूल में था, रीडिंग लेसन चल रहा था और मुझे बहुत ज़ोर से बाथरूम जाना था। उस उम्र में काफ़ी बच्चे कभी कभी अपने कपड़ों में ही कर देते थे और मुझे हमेशा ये डर लगा रहता था कि कहीं इन सब के सामने मैं भी ऐसी शर्मनाक चीज़ें ना कर दूँ। मैंने अपना हाथ उठाया और मिस जैबी जो हमारी टीचर थी उन्हें बोला कि मुझे वॉशरूम जाना है। तो पहले तो उन्होंने वही टिपिकल टाइप से बोला कि पीरियड शुरू होने से पहले चला जाया करो, ये वो ब्ला ब्ला, बट बाद में मुझे परमिशन दे दी और अब मैं निकल जाता हूँ क्लास के बाहर। अब जो एक क्लास थी ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और जो हमारा वॉशरूम था वो काफ़ी दूर था और अब मैं 6 साल का बच्चा हूँ, मतलब जाने लगा तो फिर पता नहीं कभी वापस आऊँगा। तो जो हमारी टीचर होती है वो एक डिसेबल्ड लोगों के लिए मतलब वॉशरूम था, वो बस बगल में ही था और उधर ना चाबी लगाई होती थी। तो हमारे जो टीचर होते हैं वो मेरे को चाबी दे देती है कि जल्दी से वहीं चले जाओ और वापस जल्दी से आ जाओ। अब मैं निकल पड़ता उधर के लिए। अब ये 5th पीरियड के बीच का टाइम था और कॉरिडोर्स बिल्कुल खाली थे। मेरे लिए तो वो जगह एकदम बड़ी और स्कैरी लगती थी क्योंकि छोटा और पतला सा बच्चा था। मुझे कभी कभी डोर्स खोलने में भी दिक्कत होती थी, स्पेशली लॉक्स के साथ। मतलब मैं चाबी लगाकर वो डोर खोलने तो लगा लेकिन मुझे करीबन 2-3 मिनट लग गए वो पूरा दरवाज़ा खोलने में। खैर फाइनली मैंने दरवाज़ा खोल दिया। अब जाके मैं वॉशरूम में ही हूँ, अभी मैं हूँ ही, मतलब मैंने एंटर ही किया है, मुश्किल से 15 सेकंड हुए होंगे, तभी कोई अचानक से वॉशरूम में मतलब ऐसे धम धम करके नॉक करने लग जाता है और मैं फिर वॉशरूम के अंदर से बोलता हूँ कि अंदर कोई है करके, मतलब ये वॉशरूम यूज़ हो रहा है, आप दूसरे में चले जाओ। कुछ सेकंड्स का साइलेंस था लेकिन फिर नॉक वापस से शुरू हो जाती है, इस बार और तेज़ और ज़्यादा फोर्स के साथ। मैं इरिटेट हो गया हूँ कि भाई क्या हो गया इसको, तो मैं ऐसे ज़ोर से बोलता हूँ कि भाई है अंदर कोई। सामने से आवाज़ आती है कि मुझे अंदर आने दो, प्लीज़ लेट मी इन। उस आवाज़ का टोन पतला और अजीब था, किसी बड़े आदमी का जिसे मैंने पहले कभी नहीं सुना था। मैं सिर्फ 6 साल का था लेकिन इतनी समझ मुझ में तब भी थी कि बाथरूम की एक बेसिक रूल्स होती है, एक टाइम पर सिर्फ एक ही बंदा अंदर जाता है। तो मैं इरिटेट होकर बोलता हूँ उन्हें कि चले जाओ यहाँ से, ऐसे करके। लेकिन नॉकिंग और ज़्यादा तेज़ हो जाती है, जैसे कोई पागलपन में कॉन्टीन्यूसली दरवाजे पर बजा रहा हो। दरवाजे के दूसरी तरफ सिर्फ कुछ फीट दूर मैं उस आवाज़ को चिल्लाते हुए सुन सकता था और उसकी आवाज़ में बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। मुझे अंदर आने दो, बस दरवाजा खोल दो, प्लीज प्लीज मुझे अंदर आने दो, बस एक बार दरवाजा खोल दो। और मैं उस वक्त पूरी तरीके से डर चुका था। जिसके बाद जो टीचर होती है वो दरवाज़ा खोलती है, मुझे बाहर निकालती है और सीधा मुझे प्रिंसिपल के पास ले जाती है और मेरे खिलाफ़ कंप्लेंट करने लग जाती है कि ये लड़का पागल वागल है क्या, ये अंदर चले जाता है फिर लॉक कर देता है, फिर दरवाज़ा नहीं खोलता, आधे घंटे तक गायब रहता है, ब्ला ब्ला ब्ला। और मुझे मतलब पूछा वहाँ पे कि क्यों नहीं किया ये सब, तो मेरे से बताना ही नहीं हुआ कि मैं क्या बताऊँ कि कोई बाहर से आगे पीट रहा था, ये सब मुझसे नहीं, मतलब पता नहीं क्यों मैंने बस नहीं बताया उस समय पर, और मुझे 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। अच्छा ठीक है, अब मुझे सस्पेंड कर दिया गया, उसके बाद टाइम बीत गया, मैं भी सारी चीज़ें भूल गया, कई हफ्ते ऐसे ही गुजर गए। और फिर एक दिन की बात है, मेरा 7th बर्थडे अभी नया नया ही गुजरा था और घर में मेरे लिए एक छोटी सी बारबेक्यू पार्टी रखी गई थी। दिन बहुत ही खूबसूरत था, पूरे दिन धूप निकली हुई थी। तो हम वहाँ पर क्या कर रहे थे, बारबेक्यू लेकर कोयले जला रहे थे ताकि आग लग पाए, लेकिन पता नहीं क्यों कोयले जल ही नहीं रहे। तो मेरे पापा कहते हैं पीछे जाओ, स्टोर रूम में जाओ और वहाँ से फायर स्टार्टर जो है वो ले आओ। मैं भी चला जाता हूँ स्टोर रूम में। अब ये जो स्टोर रूम था ये काफ़ी ज़्यादा छोटा था, इसलिए मैं अंदर तो नहीं जाता, बस दरवाज़ा खोलता हूँ और अपने टोज़ के बल पर खड़ा होकर शेल्फ से फायर स्टार्टर उठाता हूँ और फिर दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। और जैसे ही मैं मुड़ता हूँ अचानक दरवाजे के दूसरी तरफ से ज़ोर ज़ोर से नॉकिंग होने लग जाती है। दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आना है। ये आवाज़ पिछली आवाज़ से अलग थी, इस बार ज़्यादा गहरी थी और बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। मैं कुछ भी नहीं बोलता, मैं डर जाता हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये सब चल क्या रहा है। मैं वहाँ से दौड़ते हुए सिर्फ अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। मैं अभी आधे रास्ते तक पहुँचा ही था कि तभी मुझे ना पीछे जो दरवाज़ा था उससे बहुत ज़ोर से उसे मुक्के मारने की आवाज़ सुनाई देती है और कोई बहुत गुस्से में बोलता है कि साढ़े तेरी तो तू मिल मेरे को, मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा, खोल दरवाज़ा। मैं कुछ भी नहीं करता, मैं सीधा भागकर पार्टी में वापस चला जाता हूँ। वो पूरी रात पार्टी में मैं बस उस साइड देखते हुए बिता रहा हूँ कि कहीं वो आ तो नहीं जाएगा अंदर, कहीं वो सही में मुझे पकड़ के मुझे पीट तो नहीं देगा। 7 साल का छोटा सा बच्चा था और मेरे लिए ये बहुत डरा देने वाली बात थी। अब जैसा कि आप सब समझ ही गए होंगे, ऐसी आवाज़ों के आने का सिलसिला मेरे साथ अब कॉन्टीन्यूसली होने लग जाता है। मतलब कि मैं अब कम से कम 30 बार तो गिन चुका हूँ, 30 बार मेरे साथ ऐसे किस्से हो चुके हैं अलग अलग जगह पर। मुझे हर बार दरवाज़ा खोलने के लिए कहती थी, लगभग हमेशा। जैसे ही मैं कोई दरवाज़ा बंद करता तुरंत नॉकिंग शुरू हो जाती, जैसे कि कोई अजनबी चीज़ मुझे फॉलो कर रही हो। मैंने कभी किसी को नहीं बताया, सच कहूँ तो मैं आदत डाल चुका था।
हमेशा थोड़ा सा घबराता ज़रूर था। कुछ आवाज़ों से तो मैं इतना फेमिलियर हो चुका था कि मैंने उनको नाम भी दे दिए थे। जैसे कि एक आवाज़ थी जो हमेशा मेरे मेन गेट से आती थी। हमारे दरवाजे पर फ्रॉस्टेड ग्लास था जिसमें एक आदमी का सिलाउट कभी बोलता नहीं था, बस कभी कभी लेटर बॉक्स से खाली एनवेलप डाल दिया करता था। मैंने उसको पोस्टमैन का नाम दिया था। उस पोस्टमैन में कुछ अजीब सी घबराहट थी। मतलब वो चुपचाप आता था, लेटर बॉक्स खोलता था, लेटर डालता था, और जब भी मैं उससे बात करने की कोशिश करता ना कि आप कौन हो, क्या कर रहे हो, ये वो करके, तो एकदम से ऐसे मुड़ जाता मेरी साइड और जोर जोर से नॉकिंग स्टार्ट कर देता। तो मुझे डर भी लगता था। मतलब भाई किसको डर नहीं लगेगा। तो मैं ज़्यादा कुछ बोलता ही नहीं था, मैं उस पोस्टमैन से दूर रहता था। अब आज से 20 साल बाद भी मैं अपनी नॉर्मल लाइफ जीने की पूरी कोशिश करता हूँ। मेरे पास अच्छे दोस्त हैं और एक लड़की भी है जिससे मेरी पिछले साल ही मुलाकात हुई थी। ये इतना बुरा भी नहीं है एक ऐसे इंसान के लिए जो आधी रात को उठकर उन आवाज़ों को सुनता है जो दूसरी तरफ किसी को सुनाई ही नहीं देती। मेरे दोस्तों को लगता है मैं थोड़ा अजीब हूँ, थोड़ा वियर्ड हूँ, थोड़ा पागल हूँ, लेकिन वो सब मुझे बर्दाश्त कर लेते हैं। अच्छे लोग हैं। मुझे मेरे दोस्त बहुत पसंद है। देखो अब बात ना थोड़ी और स्ट्रेंज होने लग जाती है। मतलब जितनी पहले स्ट्रेंज थी उससे भी ज़्यादा। 3 हफ्ते पहले मैं अचानक रात में उठ जाता हूँ, पूरा पसीना पसीना, और रो रहा था। क्यों रो रहा था मुझे खुद नहीं पता। सपना तो नॉर्मल ही लग रहा था, बट अचानक से एक बड़ी सी शैडो सब जगह मुझे दिखने लगी। जैसे ही मैंने आंख खोली, मेरे बेडरूम के दरवाजे पे ज़ोर ज़ोर से नॉकिंग होना शुरू हो गई। ये वाकई पागलपन भरी डेस्परेट नॉकिंग थी। मैं हैरान रह जाता हूँ। ये आवाज़ बिल्कुल सेम वही आवाज़ थी जब मैं 7 साल का था, जब मैं वो स्टोर रूम में गया था और वहाँ से एक आदमी की आवाज़ आई थी कि मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा मिल गया तो। उसी आदमी की आवाज़ थी, लेकिन ये इतनी दर्द भरी आवाज़ थी जैसे कि मानो सामने वाला सच में जख्मी हो, सच में उसे मेरी ज़रूरत हो। सच बताऊं तो मैं उस रात बहुत करीब था उस दरवाज़े को खोलने से, लेकिन फिर मैंने खुद को रोक लिया और फिर सब कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। सिर्फ 2 दिन बाद की बात है। मैं अपने लोकल कॉर्नर शॉप में था। एक बॉटल दूध और न्यूज़पेपर के पैसे देकर निकल ही रहा था कि अचानक एक ज़बरदस्त झटका शॉप के दरवाजे पर लगा। उसी वक्त एक चीखने की आवाज़ गूंज उठी, एक लंबी दर्द भरी चीख। मैंने तुरंत पलटकर दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन उसके ग्लास पर जितने फ्लायर्स लगे हुए थे मुझे सिर्फ एक औरत का धुंधली सी शैडो दिख रही थी जो अपने हाथों से ग्लास पे ज़ोर ज़ोर से मार रही थी। और शॉपकीपर वो मुझे इस तरीके से देख रहा था, मुझे घूर रहा था कि जैसे कि मैं पागल हूँ। आखिर में मैं शॉपकीपर को ऐसे ही बोल देता हूँ कि मुझे वॉशरूम जाना है, प्लीज़ वॉशरूम दिखा दो। तो मैं वॉशरूम में जाकर छुप जाता हूँ। 10 मिनट तक मैं वहीं छुपा रहता हूँ जब तक वो आवाज़ आना बंद नहीं हो जाती। और उस दिन के बाद से अब तक टोटल 4 इंसिडेंट्स हो चुके हैं। कभी चीखने की आवाज़ें तो कभी रो रो कर मदद मांगने की। कल तो पोस्टमैन भी वापस आया था। उसने हमेशा की तरह पहले पोलाइटली नॉक किया और फिर लेटर बॉक्स में अपना खाली कोरा पन्ना जो एनवेलप में डालकर उसने लेटर बॉक्स के अंदर डाल दिया। एनवेलप डालने के बाद पर ब्राउन एनवेलप्स आए थे। पोस्टमैन कुछ मिनट्स तक बाहर खड़ा रहा, बीच बीच में हल्की नॉक करता रहा और फिर वहाँ से चला गया। हर एनवेलप के अंदर एक A4 साइज़ का पेज था, लेकिन किसी ने उस पर काले पेन से इतना ज़्यादा स्क्रिबल किया था और इतने ज़ोर से शेडिंग की थी कि पेज के बीच में बड़े बड़े चीरे पड़ चुके थे। मतलब इतनी ज़ोर ज़ोर से वो करा था ना, और जो एजेस थे वो बिल्कुल फट चुके थे। मैं उन पेजेस को वापस से एनवेलप में डाल देता हूँ और दिमाग से निकालने की कोशिश करता हूँ कि फिर बाद में मैं बेडरूम में चला जाता हूँ। जैसे ही बेडरूम का गेट बंद करता हूँ, बाहर से आवाज़ें आने लग जाती हैं। और इस बार ये आवाज़ें 1 नहीं 2 नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों की थी। सबके रोने की आवाज़ें। एक बहुत ज़ोर का झटका मेरी दीवार पे लगता है। दीवार का प्लास्टर टूट कर, मतलब हल्का सा टूट कर नीचे गिर जाता है। पहली बार मुझे लगा था कि मेरा दरवाज़ा टूट सकता है। अभी तक तो ये था कि दरवाज़ा मत खोलो, तुम सेफ़ हो। वट इफ़ जो बाहर हैं वो दरवाज़ा खुद तोड़ दे तो, वो भी इतने सारे लोग। जो एक जोर का झटका आया था, इसके बाद वापस से सबके रोने की आवाज़ें आने लग जाती हैं। और फिर एक बार फिर से किसी ने दरवाजे पे बहुत ज़ोर से मारा। मैं बेड से उठकर अपनी चेयर पर आकर बैठ जाता हूँ और फिर एक और झटका, धूम। मेरे दरवाजे के कोने में ऐसे पूरी एक क्रैक आ चुकी थी। मेरा फ़ोन बजने लग जाता है। कुछ तो था जो पीछे विंडो से मेरे ग्लास पर ज़ोर ज़ोर से मार रहा था। मैंने फ़ोन उठाया, लेकिन उसमें भी सिर्फ रोने की आवाज़ें थी, और वो भी कोई नॉर्मल तरीके से रोना नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई डर के मारे ज़ोर ज़ोर से चीख कर रो रहा हो। मैंने फ़ोन काट दिया, पर फ़ोन बार बार बजने लगा। मैं फाइनली फ़ोन की बैटरी बाहर निकाल के रख देता हूँ। मैंने अपने सारे फर्नीचर अपने दरवाजे के पीछे लगा दिए और कुछ फर्नीचर उस जो विंडो थी ना, वो जो ग्लास वाली विंडो थी उसके बाहर लगा दिए। 3 घंटे हो चुके थे जब से ये सब शुरू हुआ था। ना तो डोर पे मारना बंद हुआ और ना ही किसी का रोना। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा दरवाज़ा ज़्यादा देर तक अब नहीं टिक पाएगा, और जो छोटी सी बैरिकेड मैंने बनाई हुई है उसे तो कोई भी 2 मिनट में हटा सकता था। मैं अब एक्चुअल मौत का सामना कर रहा था।
और शायद इसीलिए मैं रेडिट पर ये सब लिख रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो शायद आप सबको पता चले कि आखिर क्या हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर ये लोग चाहते क्या है। क्या 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 ये मुझे मारना चाहते हैं? ये लोग पहले ही मुझे इतने डिमोनिक लगते थे, इतने खतरनाक लगते थे, और अब ये मेरे घर को तोड़ना चाहते हैं। अगर ये मेरे तक पहुंच गए तो मेरा क्या होगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, मतलब कि मैं इन्हें अंदर नहीं आने दे रहा ना, तो ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है और इनका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। शायद मुझे उन्हें अंदर आने देना चाहिए। जैसे मैं सोचता हूँ अचानक से सन्नाटा छा जाता है। नॉकिंग की आवाज़ें बंद हो चुकी थी। मैं 2 मिनट तक वहीं बैठे रहता हूँ, जिसके बाद मैं अपनी चेयर से उतरकर दरवाजे की तरफ जाता हूँ। इस घबराहट भरी हालत से बचने के लिए शायद मैं बाहर चला जाऊँ। मेरे दिमाग में मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। शायद मैं भागना चाहता हूँ। ये जो घर है ना, जो हर जगह से टूटने वाला है, मैं इधर से बाहर आना चाहता हूँ। मैं ये सारी नॉकिंग, ये सारे रोने धोने से दूर जाना चाहता हूँ। मैं अपने सारे बैरिकेड्स जो मैंने फर्नीचर्स दरवाजे के सामने लगाए थे वो सब हटा देता हूँ। अपने हैंडल को पकड़ता हूँ और घुटने के बल बैठकर, जहाँ पे चाबी नहीं लगाते वहाँ पे छोटा सा होल होता है, मैं उससे देखने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं देखता हूँ मैं हैरान हो जाता हूँ। मेरे दरवाजे के सामने जो मेरा दूसरा रूम था वो नहीं था। इनफैक्ट वहाँ पे कोई लाइब्रेरी थी, कोई स्कूल की लाइब्रेरी लग रही थी, जहाँ पर कोई बच्चा पीठ ऐसे, मतलब उसकी पीठ दिख रही है और वो कुछ पढ़ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। ये मेरे घर में एक अजीब सा रूम और वहाँ पर कोई बच्चा पढ़ रहा है, मतलब रूम भी नहीं, स्कूल, प्रॉपर एक स्कूल की लाइब्रेरी थी वो। मैं ज़ोर से अपने दरवाजे पर नॉक करता हूँ, ठकठकाता हूँ और उसे बोलता हूँ कि तुमने सुना नहीं क्या मैं क्या कह रहा हूँ? इसे थोड़ा सा खोलने की कोशिश करो। उस बच्चे ने मेरी आवाज़ सुनी। वो मुड़ के दरवाजे की तरफ देखने लगा। मैं उसको बोलता हूँ कि हाँ बिल्कुल सही, अब इस दरवाजे को खोलो और मुझे बाहर निकालो। के बाद बच्चा मेरी तरफ मुड़ के बोलता है कि मैं ये सब नहीं कर सकता, मैं डिटेंशन में हूँ, मुझे किसी से भी बात करना अलाउड नहीं है। जिसके बाद वो बच्चा वहाँ से जाने लगा। मैं उस पर जोर से चिल्लाने लगा कि बच्चे प्लीज प्लीज इस दरवाजे को खोलो प्लीज, मैं चाहता हूँ तुम मुझे अंदर आने दो, प्लीज लेट मी इन। लेकिन उस बच्चे ने मेरी तरफ देखा ही नहीं। फिर मैं उसे गुस्से में बोलने लगा कि जब मैं बाहर आऊंगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा और तुझे मार दूंगा। और फिर वो बच्चा अपने आप से आंख बंद करके बोलता है कि टेंशन मत लो, जब तक मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा मैं सेफ़ हूँ। ये लोग मुझे कुछ नहीं करने वाले, मैं सेफ़ हूँ।